प्याज को काट कर इसमें लौंग लगाएं और इसका जादुई कमाल देखें। खाली घी और ऑयल वाले पैकेट्स का बेहतरीन इस्तेमाल, इसको फेंके नहीं। बेडशीट इस तरह बिछाएं कि बच्चे जंप भी करें और वो इकट्ठी नहीं हो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। जैसा कि आपने मेरी पहले टिप्स वाली वीडियो बहुत पसंद की है, तो मैं आज की वीडियो में भी आपके साथ बहुत ही काम आने वाली टिप्स शेयर करूँगी। यकीनन आपको ये वाली वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। माचिस की जली हुई तीलियाँ यानी स्टिक्स, हम इनको जलाकर चूल्हे के ऊपर या फिर काउंटर टॉप के ऊपर रहते हैं। इस तरह चूल्हे के ऊपर बहुत ज़्यादा इनका मैस हो जाता है। आपने करना ये है कि एक खाली माचिस की डिब्बियाँ लेनी है, इसमें तमाम जली हुई स्टिक्स रखते जाना है और दूसरी भरी हुई माचिस के साथ इसे डबल साइडेड टेप से दोनों डिब्बियों को चिपका लेना है। तो इस तरह आप के लिए आसानी भी रहेगी कि खाली माचिस को भी ढूंढना नहीं पड़ेगा और दूसरी माचिस को भी, तो ये एक दूसरे के साथ चिपकी रहेंगी। और जब भी आप माचिस की तीली जलाएं और जलाने के बाद आप उस तीली को, जो खाली माचिस होगी जिसमें हम जली हुई तीलियां रखते हैं, उसमें फ़ौरन डालते जाएंगे। तो इस तरह बिल्कुल भी चूल्हे के ऊपर मैस भी नहीं होगा। और हमें अगर दूसरी साइड पे चूल्हा जलाना होता है तो हम जली हुई स्टिक के साथ जलाते हैं, तो उसको इस तरह इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये वाली टिप हमारी खाली ऑयल और घी वाले पैकेट्स के मुतालिक है। तो हम जब घी और ऑयल को यूज़ कर लेते हैं, उन कंटेनर्स में डाल लेते हैं, तो ये घी और ऑयल वाले पैकेट को हम फेंक देते हैं। तो आज के बाद आप इन ऑयल और घी वाले पैकेट्स को फेंकेंगे नहीं, बल्कि इस तरह ऑर्गेनाइज़र में इनको सेट करके रख लेंगे। तो ये ऑर्गेनाइज़र मैंने पिछली वीडियो में बनाया था एक खाली दूध वाले डिब्बे के साथ, तो वो वीडियो भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो मैं इसका आज इस्तेमाल आपको बताऊँगी। इसको पैकेट को घी वाले को इस तरह हमने कट कर लेना है। 3 साइडें हम इसकी कट कर लेंगे कैंची से और एक साइड हम इसकी ऐसे ही रहने देंगे। तो ये देखिए, जब हमने इसको खोला है तो काफ़ी ज़्यादा घी इस पैकेट्स के अंदर लगा होता है। तो ये आटा है जो मैंने गूंदा हुआ था, तो मैं इसके ऊपर इस पैकेट को इस तरह उल्टा करके अच्छे तरीके से सेट करके रख दूँगी। इस तरह ये होगा कि जब हम आटे को फ्रिज में रखेंगे तो एक मोटी लेयर, जो जहाँ आटा जिससे हार्ड हो जाता है, वो जो ड्राई हो जाता है आटा, तो उससे वो लेयर आटे की नहीं आएगी और इस तरह आटा भी हमारा ड्राई होने से बचा रहेगा। दूसरा इस्तेमाल इन खाली पैकेट्स का हम ये करेंगे कि हमने दूसरा पैकेट लेना है घी वाला और उसको भी 3 साइडों से हमने कट कर लेना है और एक साइड उसकी रहने देनी। इस तरह जब हम चावल बनाएं तो उसके ऊपर इस पैकेट को दम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जब दम लगाते हैं तो हम किचन का टॉवल या फिर रोटी वाला रुमाल लेते हैं, तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो हम इस ऑयल वाले पैकेट से चावलों को दम लगाएंगे। आजकल गाजरों का सीज़न है, तो हम इस सीज़न का फ़ायदा उठाते हुए गाजरों को कश कर लेंगे ताकि हम इनको महफूज कर सकें। तो मैंने अच्छे तरीके से धोने के बाद गाजरों को कश कर लिया और अब मैं इनके पैकेट्स बनाकर फ्रीज़र में रख लूँगी, ताकि जब भी मुझे रमज़ान में, गर्मियों में जब गाजरें नहीं होती तो उनको खाने को दिल करे, उनकी खीर वगैरह या फिर चाइनीज़ राइस, तो हम गाजरों को निकाल कर उनका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने गाजरों के 4 से 5 पैकेट्स बनाकर रख लिए थे, ताकि गर्मियों में भी मैं जब गाजरें नहीं होती तो उनका मैं इस्तेमाल कर सकूं। ये वाली टिप मेरी बहुत काम की है। यकीन करें, जब से मैंने ये वाली टिप अपनाई है तब से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है कि बच्चे जितना मर्ज़ी बेड के ऊपर चढ़ के जंप करें, कुछ भी करें, तो मुझे बार बार बेड शीट को सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपने करना ये है कि एक लेनी है बेड शीट, जो भी आपके पास हो। तो आपने बेडशीट को मैट्रेस के हिसाब से आपने नाप लेना है कि आपके मैट्रेस की कितनी चौड़ाई है। जितनी बेडशीट मैट्रेस की चौड़ाई है, उतना ही बेडशीट को हमने लेकर इस तरह, मैंने ये देखिए सिलाई लगाई है, जितनी यानी कि अंदर को फोल्ड होती है, वो आपने मैट्रेस के ऊपर पहले बेडशीट को बिछाना है। उसका हिसाब लगा के तो आपने निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद फिर आपने बेडशीट को उतार कर, तो उसके ऊपर इस तरह साइडों से, चारों साइडों से हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो मैंने बेडशीट को बिछाया था, जितनी मैट्रेस की मतलब चौड़ाई थी, तो उस निशान के मुताबिक मैंने ये सिलाइयाँ लगा के पक्का कर लिया बेडशीट को इन दोनों साइडों से। और ये जब हम बेडशीट इस तरह मैट्रेस के ऊपर बिछाते हैं तो मैट्रेस बहुत अच्छे से इसके अंदर कवर हो जाता है बेडशीट के अंदर, और बेडशीट बिल्कुल भी हिलती नहीं। जैसे मर्जी आप उसके ऊपर सोएं, बच्चे इसके ऊपर जंप करें, तो ये बेडशीट इस तरह नीचे को फोल्ड हो जाती है सिलाई लगाने की वजह से, तो फिर बेडशीट इकट्ठी नहीं होती। तो मैंने इस बेडशीट को चारों साइडों से इसी तरह
नाप कर तो मैंने इसकी ऐसे जितनी बेडशीट नीचे को फोल्ड होती है उतनी मैंने सिलाई लगा दी है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ सिलाइयाँ, ये देखें। तो ये देखें कैसे अच्छे से कवर हो चुकी बेडशीट। और इस साइड से भी मैंने दोनों साइडों से भी इसी तरह, ये तीसरी साइड है, इस साइड से भी मैंने बेडशीट को ऐसे ही जितनी नीचे को फोल्ड करनी थी करने के बाद मैंने ऐसे इसे सिलाई लगाकर पक्का कर लिया है। और चौथी साइड से भी मैंने ऐसे ही किया है। तो इस तरह से बेडशीट को मैंने जब सिलाई लगाई है तो बेडशीट बहुत अच्छे से बिछाने में भी कोई दिक्कत पेश नहीं आती। और ये देखें इस तरह जिस तरह मर्ज़ी आप खींचें इसके ऊपर, बच्चे इसके ऊपर खेलें कूदें, तो बिल्कुल इस साइड से चौथी साइड से भी मैंने इसको ऐसे ही किया है। वो दीवार वाली साइड है, वहाँ पे मैं जाकर दिखा नहीं सकी। ये वाली टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सबके बहुत ही काम आने वाली है। तो जब भी मौसम चेंज होता है तो छोटे बड़े इस तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। तो मैंने एक लिया है प्याज दरमियाने साइज़ का, आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं। इसको मैं दरमियान से कट करूँगी। इससे होगा ये कि जब भी हमारा गला ख़राब हो, ज़ुकाम की शिकायत हो, तो हमें रात को नींद नहीं आती, हम सो नहीं पाते, तो साथ ही हमारा ज़ुकाम भी बहुत तेज़ हो जाता है। तो ये तकलीफ़ बहुत बुरी लगती है। तो हमने प्याज को कट किया और 6 से 7 लौंगे हम प्याज के अंदर लगाएंगे। ये वाली शिकायत अक्सर तब होती है जब मौसम चेंज होता है या फिर हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, तो उससे हमारा गला पकड़ा जाता है और साथ ही ज़ुकाम और बुखार की शिकायत भी हो जाती है और हम रात भर सो नहीं पाते। ये वाला टोटका मैंने कहीं से सुना नहीं है, बल्कि मैंने ये ख़ुद पर आजमाया हुआ है। बहुत ही मुफीद और आसान टोटका है। दोनों चीज़ें हर घर में मौजूद होती हैं, तो इन दोनों चीज़ों से आप फ़ायदा उठाएं, ना कि आप रात भर तकलीफ़ में रहें। तो जब भी मुझे ख़ुद में इस तरह का मसला होता है या फिर मेरे बच्चों में, तो मैं इस तरह प्याज के अंदर लौंगे लगाकर तो बच्चों के करीब रात को रख देती हूँ, जहाँ बच्चे सोते हैं, यानी बेड पे या फिर उसके साथ जो साइड टेबल होती है उस पर हम रख देंगे। तो रात भर इससे हमें बहुत पुरसकून नींद भी आएगी और हमें सांस लेने में भी दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो हमारा इससे जो ज़ुकाम होता है, जो नोज़ रनिंग बहुत तेज़ होता है, उससे वो ज़ुकाम भी हमारा काफ़ी हद तक रुक जाएगा। तो मैंने दोनों प्याज़ों में इस तरह लौंगे लगा ली हैं, ये देखें। तो अब मैं करूँगी ये कि जिधर मैंने सोना है या फिर बच्चों ने सोना है जिस बेड पे, मैं इसे वहाँ पे ले जाऊँगी। ये देखें, इधर अगर आपने सोना है रात को, आप इस मुश्किल में मुब्तला हैं, तो इस तरह बेड के आप जिधर आपका सार होना है, यानी कि आपने उधर रख लेना है प्याज लौंगे लगा के, या फिर जो साइड टेबल होती है बेड के साथ उस पर बिल्कुल पास अपने रख ले, तो इससे आपको बहुत अफाका होगा।